लाल मेरो है श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, जो 5 बजे की प्रार्थना में आते हैं वो असली साधक हैं। कथा में तो कई विषय लेना पड़ता है, परंतु जो सुबह का सत्संग होता है ये महाराज जी ने साधकों के लिए रखा। साधक कौन? जो भगवान की प्राप्ति का जिनका उद्देश्य हो वो साधक है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। तो ये सत्संग जो हम लोग सुन रहे थे बम्बई में अधेरी में महाराज जी का सत्संग हुआ। तो महाराज जी ने आधे घंटे तो व्यवहार की बातें बताई और बातें बताई। फिर महाराज जी के अंदर क्या भाव आया, महाराज ने कहा देखो भाई, एक ऐसा भी साधन है कि तत्काल कल्याण हो जाए। तत्काल जो जिज्ञासु होगा वो पकड़ लेगा, तो जो सच्चा होगा वो पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो सच्चा हो जाएगा। तो चाहे सच्चे हो के पकड़ो, चाहे पकड़ के सच्चे हो। गोरखपुर वाले ब्रह्मचारी जी महाराज ये प्रवचन सुने, 3-4 महीने पहले उनको भिजवाया था। तो उन्होंने कहा जीवन में पहली बार सुना हूँ, पहली बार ये सुना हूँ कि सच्चे हो के पकड़ो या पकड़ के सच्चे हो जाओ। देखो, वर्षों से सुन रहे हैं तो बार बार सुनने से भगवान कृपा से कभी दृष्टि चली जाती है। सच्चे हो करके मतलब अंतःकरण शुद्ध कर लो, खूब लगन हो तो पकड़ लेगा। और हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, भीतर में लगन नहीं है, परंतु महापुरुषों के कहने से इस बात को पकड़ ले तो सच्चा हो जाएगा। तो चाहे पकड़ के सच्चे हो जाओ, चाहे सच्चे हो के पकड़ लो, एक ही बात है। तो महाराज जी ने कहा कि उसके लिए उपाय क्या बताया कि खंभा दिखे तो भगवान है, लाइट दिखे तो भगवान है, पंखा दिखे तो भगवान है। महाराज जी ने कहा कि बम्बई जैसे शहर में बड़े बड़े मकान सब भगवान बने हैं, तागा भगवान बने हैं। फिर महाराज जी ने माताओं के लिए विशेषता से बात बताई कि माताएं बहनें रसोई में जावे तो चूल्हा देखे तो भगवान है, तवा देखे तो भगवान है, गिलास देखे तो भगवान है, कटोरी दिखे भगवान है, खाने वाले भगवान है, खिलाने वाले भगवान है, आने वाले भगवान है, जाने वाले भगवान है। तो महाराज जी ने कहा कि इतना सुगम काम कोई है ही नहीं। एक ने कही दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। इसके लिए न साधु बाबा बनने की जरूरत है, न घर छोड़ने की जरूरत है। केवल भीतर के भाव को स्वीकार करना है, भीतर के भावों को केवल स्वीकार करना है। सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ बात महाराज जी ने कहा कि सबसे अंतिम बात है ये। हम लोग आसाम में गए थे, डिब्रूगढ़। तो उन लोगों ने कहा कि डिब्रूगढ़ भारतवर्ष का सबसे अंतिम स्टेशन है, आगे चाइना आदि लग जाता है। तो जैसे भारतवर्ष का डिब्रूगढ़ अंतिम स्टेशन है, ऐसे ही साधन मार्ग में वासुदेव सर्वम सबसे अंतिम बात है।
अभी तक हम मानते थे कि माइक है, माइक माइक नहीं, ये माइक के रूप में साक्षात भगवान बने हैं, कुर्सी के रूप में साक्षात भगवान बने हैं, गद्दे के रूप में साक्षात भगवान बने हैं, सास के रूप में साक्षात भगवान बने हैं, बहू के रूप में साक्षात भगवान बने हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और उसके लिए महाराज जी ने उपाय क्या बताया कि जो दिखाई दे सबको देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करना है। ऋषि जी आप सुबह नहीं आ पाते थे तो मेरे को दुख था कि आप गहरे साधक हो, बुलाए हो और आप ही नहीं आते। तो आज आप आ गए तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता है। नहीं ये बातें जीवन में कभी तो सुने नहीं थे, सुने हो तो बताओ। हम लगभग 36 सालों से महाराज जी से जुड़े, 36-40 साल हो गए। मेरे को महाराज जी की पुस्तक मिली थी 88 में पुस्तक मिली थी, 36 साल तो ऐसे ही हो गए। और अभी 2-3-4 महीने पहले ये प्रवचन मेरे को मिला है, इसके पहले नहीं मिला था। अब ये सत्संग मैं सुनाता हूँ तो माताओं को बहुत जचती है बात। अरे करना कुछ नहीं है, रसोई में जावे तवा भगवान भगवते नमः, चूल्हा भगवान भगवते नमः, कटोरी भगवान भगवते नमः। आज सुना ना बहन जी, हमारे एक लीलाधर जी हैं, वो कहते हैं कि 4 युगों में ऐसे महात्मा नहीं हुए, 4 युगों में ऐसे महात्मा नहीं हुए जिन्होंने इतना सुगम कर दिया हो। करने की बात तो बताएंगे, कितना माला फिरो, इतना जप करो, इतना तप करो, वो भी साधन है, मिथ्या नहीं जाएगा। परंतु महाराज जी ने कहा जिसमें करना कुछ नहीं है, केवल स्वीकार, सुकृति, सुकृति मात्र से कल्याण। माखन मात परोसिया पूत खरीदे गाय, और वासुदेव सर्वम कहे चेला को नहीं भाए। 5 साल के बालक को माँ ने मक्खन दिया खाने के लिए, तो बालक ने कहा कि माँ ये मक्खन कहाँ से आया? तो माँ ने कहा बेटा 3 साल पहले तुम्हारे पिताजी एक बछड़ी खरीद के लाए थे, अब बड़ी हो गई, गाय बन गई, अब ब्याई है, उसी के दूध का मक्खन है। तो बालक बोला कि माँ ऐसे मक्खन मैं थोड़े खाऊंगा, मैं भी बछड़ी खरीद के लाऊंगा। तो साधन करना, साधन करके हम वहाँ पहुँचेंगे, ये बछड़ी खरीद के लाना है। और मक्खन खाना क्या है कि महापुरुषों के गीता की बात को अभी स्वीकार कर लो, ये मक्खन खाना है। पिता बनाया पचतला बेटा छठी बनाए, और बाग लगावे सतगुरु चेला फल को खाए। पिताजी आम का पेड़ लगा दिए और फल पक करके तैयार हो गया, तो बेटा आम खाएगा कि बगीचा लगाएगा? आम खाएगा। तो स्वामी जी महाराज 102 सालों तक भूखे प्यासे तंगी सह करके और अपना ज्ञान हम लोगों को दे रहे हैं कि अरे भाई क्यों माथा पच्ची कर रहे हो, सब रूपों में परमात्मा ही है। अब सब रूपों में परमात्मा है तो आप किसी को गाली दे नहीं सकते, दुख दे नहीं सकते, अपमान कर नहीं सकते, घाटा पहुंचा नहीं सकते, हेरा फेरी कर नहीं सकते, झूठ कपट कर नहीं सकते। कैसे करेंगे? बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग नहीं कर सकते, भगवान है। बोलो सीताराम जी महाराज की, जगदम्बे माता की, राधा कृष्ण भगवान की। तो महाराज जी ने अंतिम बात बता दी और एमए की बात शुरू में बता दी
कि एमए पास पहले हो जाओ, ABCD बाद में सीखो। तो एमए पास होना क्या है? जो गीता कहती है, भागवत कहती है, रामायण कहती है, उस बात को पहले पकड़ लो। परिचित परिचय देत है, बाकी सब भरमाए, जानकार की मानते जग जगदीश लखाए। श्री गंगानगर में कथा हो रही थी, तो मैं पार्क में बैठ गया। कथा होने के बाद श्री आनंद महाराज सुनाने लगे। पार्क में बैठ गया तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हरि गुप्ता जी कहाँ मिलेंगे? मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। ध्यान देना। और हरि जी सामने बैठे थे। ऋषि जी, हरि जी सामने बैठे थे। अब कोई यहाँ आके कहे कि भाई ऋषि जी को मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, कहाँ मिलेंगे ऋषि जी? और अगर उनको परिचय करा दिया जाए कि यही सामने तो बैठे हैं, कितना समय लगेगा? तत्काल। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं हरि जी को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, हरि जी कहाँ मिलेंगे जो कथा करवा रहे? हमने कहा यही तो है हरि जी। ओह यही है राम महाराज। ये बात महाराज जी हम लोग को पकड़ाना चाहते हैं कि जिसको तुम जगत जगत करो, जगत नहीं है। बोले तो बोले साक्षात जगदीश बने हैं। कोई ब्राह्मण देवता को भगवान ने सपने में कहा कि जाओ गीता भवन ऋषिकेश जाओ, वहाँ पर श्री जयदयाल जी गोंदका जी महापुरुष है, गृहस्थ में महापुरुष, तो उनसे मिलो। तो वो गीता भवन ऋषिकेश के अड्डे से आए। तो श्री जयदयाल जी गोंदका जी अपने साथियों के साथ में सत्संग कराने आ रहे थे या जा रहे थे। उधर से आ रहे थे और ये इधर से आ रहे थे। तो उनका चाल ढाल पहनावा देख करके पता लग जाता है साधक है, सत्संगी है, तिलक है, तुलसी का माला है, सादा वेशभूषा है, तो समझ जाते सत्संगी है। तो गोंदका जी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? गोंदका जी के इतना भाव था कि कोई सत्संगी आते तो आगे से जाके उनका बैग ले लेते, थैला ले लेते। क्या कि ठाकुर जी आ रहे हैं, ठाकुर जी सत्संग में आ रहे हैं। उनके अंदर ऐसी हेकड़ी नहीं थी कि हम तो गीता भवन के मालिक हैं। आगे से थैला पकड़ लेते। तो गोंदका जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं जा रहा हूँ, श्री जयदयाल जी गोंदका जी से मिलने जा रहा हूँ। गोंदका जी से कह रहे हैं कि मैं तो श्री जयदयाल जी गोंदका जी से मिलने जा रहा हूँ। कह के आगे बढ़ गए। तो सेठ जी के साथ में जो लोग थे, तो उनमें से एक सज्जन जाके बोले अरे सेठ जी गोंदका जी यही तो हैं। ओहो यही है। अब लंबा पड़ गए। उन्होंने कहा रे ब्राह्मण देवता क्या करते हो, हम तो बनिया ठहरे। बोले आप कुछ भी हो, भगवान ने कहा कि महापुरुष है, जाके मिलो। तो श्री जयदयाल जी गोंदका जी तो दिखाई दे ही रहे थे, परिचय नहीं हुआ था। ऐसे हम लोग जगत जगत देख रहे हैं, परिचय नहीं हुआ है। तो स्वामी जी महाराज डुबकी लगा करके गीता के दुनिया में सबसे बड़े जानकार, गीता के दुनिया में सबसे बड़े जानकार परम सद्य स्वामी जी राम सुखदास महाराज, जिन्होंने गीता पर टीका लिख दी, गीता साधक संजीवनी। इतनी सरल भाषा में बालक को भी समझ आ जाए। किसी ने महाराज जी से कहा, कोई संत बोले कि महाराज जी आप तो इतने सरल भाषा में लिखे हो गीता पर टीका, विद्वान लोग तो आदर नहीं करेंगे। महाराज ने कहा मैंने विद्वानों के लिए लिखाया नहीं, मैं तो साधकों के लिए लिखवाया हूँ। जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, उनके लिए काम करेगी, विद्वानों के लिए काम नहीं करेगी। तो ऐसे महापुरुष डुबकी लगा करके गीता का निचोड़ सागर से मोती निकाल के दे रहे हैं कि ओहो सत्संग तो इतना ही है
कि अभी तक हम कुर्सी मानते, कुर्सी नहीं, साक्षात भगवान है। लाइट नहीं, साक्षात भगवान लाइट बने हैं। पंखा नहीं, साक्षात भगवान पंखा बने हैं। मुंबई में कथा हो रही थी थाने में, तो एक बच्चा आता था छोटा सा, तो उसकी माँ ने बात बताई। 8-10 साल का बच्चा, बात पकड़ लिया सब भगवान है। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा घर में तिलचट्टे बहुत आ गए, काकरोच। तो बेटे ने कहा माँ माना नहीं, साक्षात भगवान है। अब देखो, छोटे से बालक ने पकड़ लिया, मारना नहीं, साक्षात भगवान है। उनको बाहर निकाल दो, बाहर भगा दो, मानने का अधिकार किसी को नहीं है। आज मनुष्य मारने का ठेका ले लिया। जीव जंतुओं को मार दो, मुर्गे को मार दो, मछली को मार दो, बकरे को मार दो। घर में 2 बेटियां, तीसरी आई तो घर में उसको मार दो। मानने का ठेका ले लिया और चाहता शांति। तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख हो। आप किसी को सुख पहुंचाओगे तो आपके जीवन में सुख की खेती होगी, और आप किसी को दुख पहुंचाओगे तो आपके जीवन में दुख की खेती होगी। ये मनुष्य से मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। स्वामी महाराज जी ने कहा कि मनुष्य शरीर विवाह करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर विवाह करने के लिए नहीं मिला है। अब जो भोगों को नहीं समझ पाए, अपने आप को नहीं समझा पाए, तो गृहस्थ आश्रम में जाओ। परंतु किस लिए? उसको समझ करके वैराग्य हो जाए, भगवान में लगने के लिए। भोगों का कीड़ा नहीं बनना है। छत्तीसगढ़ में एक वकील साहब हमारे साथी हैं, स्वामी विजयानंद महाराज जी के सत्संगी। तो एक वकील साहब लगभग 40 साल की उम्र के बोले कि स्वामी जी हमारी उम्र 40 साल लगभग हो गई, 36-40 ऐसे कुछ बताए, परंतु मेरा विवाह नहीं हुआ। तो महाराज जी क्या बोले डांट करके, अरे वकील साहब, कुत्ता कुतिया बने तो विवाह हुआ, भेड़ बकरी बने तो विवाह हुआ, मनुष्य बने पता नहीं कितने बार बने विवाह हुआ। मनुष्य से विवाह करने के लिए मिला है। मनुष्य का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना। दादू जी महाराज जी के 2 शिष्य थे, रज्जब जी और एक और थे, नाम याद नहीं आ रहा। तो रज्जब जी क्या हुआ कि दूल्हा बन के जा रहे थे, तो कहारों से कहा, पालकी में बैठ के जा रहे थे, पहले गाड़ी मोटर व्यवस्था थी नहीं, तो पालकी में बैठ के जा रहे थे। तो कहारों से कहा कि गुरु जी का दर्शन करते हुए चलेंगे, विवाह करने जा रहे हैं। तो दादू जी महाराज जी के पास दर्शन करने के लिए गए दूल्हे के वेश में। तो दादू जी महाराज जी को जब प्रणाम किए तो दादू जी बोले कि रज्जब तय गज्जब कियो, रज्जब तय गज्जब कियो, माथे बाधे मोर, आयो थे हरि भजन को किए नरक में ठोर। अरे रज्जब तूने तो गजब कर दिया, आया था भगवान की प्राप्ति करने के लिए और तू मोर लगा करके दूल्हा बन के जा रहा विवाह करने। तो दादू सो सतगुर मिले और शिष्य रज्जब सो जान। दादू सो सतगुर मिले, शिष्य रज्जब सो जान, एक बात सुलझ गई, रहो न खैचा तान। कहारों को दे दिए सोना चांदी जो पहने थे, अब आप लोग जाओ, मैं तो गुरु जी के पास रहूँगा। तो मनुष्य का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। और संसारिक व्यक्ति क्या सोचता है कि धन हो जाए, बेटा हो जाए, मकान हो जाए, विवाह हो जाए, यही भगवान प्राप्ति है। अरे तो हजारों लाखों करोड़ों बार मिले हैं कि जन्म पति नहीं मिला, कि जन्म पत्नी नहीं मिली, कि जन्म बेटा नहीं मिला, कि जन्म बेटी नहीं मिली, ये तो मिलते रहे। संतुष्टि हुई क्या? तो नाम लोग सोते बेटा हो जा तो नाम हो जाएगा। तो स्वामी महाराज कहते
कि नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोय, और मीरा सुत जायो नहीं शिष्य न मुंडो को। मीराबाई ने एक किसी को शिष्य नहीं बनाया और एक भी बेटा नहीं हुआ। आज मीराबाई का कितना नाम है और लोगों को देख लो कितना नाम है। तो मीराबाई ने क्या किया कि गिरधर गोपाल से संबंध जोड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। लगभग 25 साल में मीराबाई के पति का शरीर शांत हो गया भोजराणा का, भोजराण राणा। सास कहने गई बेटी तू तो विधवा हो गई, अपने मंगल चिन्ह को उतार दे। मीराबाई ने कहा माता जी मैंने ऐसे वर से संबंध जोड़ा है जो कभी मरता नहीं मैं और कभी विधवा होती नहीं। ऐसे वर को क्या बरू जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो हमारो सुहाग मर कर जाए। मैं तो सदा सुहागिन कभी न दुहागिन, मैं तो अजर अमर बर पायो मेरी माँ। तो भाई असली बात तो ये है कि जो भगवान हमारे अपने हैं उनसे संबंध बना ले, वो हमारे खास अपने हैं। बाकी तो ये निभाने के लिए है। पति की सेवा कर दो, पत्नी की सेवा कर दो, बेटे की सेवा कर दो, बेटी की सेवा कर दो, किस लिए? इनसे संबंध तोड़ने के लिए। सेवा करने से संबंध टूटता है। तो इनकी तो सेवा करके पिंड छुड़ा लो, परंतु भीतर से मानो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक महात्मा जी ने सुना कि एक नगर में भगवान के भगत हैं, सेठ जी फैक्ट्री चलाते, मलाई फेरते हैं। तो भक्तों के दर्शन करने के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। तो महात्मा जी पता लगाते लगाते सेठ जी के पास पहुंच गए। देखा कि नौकर चाकर मुनीम सब लिखा पढ़ी कर रहे हैं, मशीन चल रही है और महात्मा जी बैठ के माला फेर रहे थे। माला फेर रहे थे तो लाल कपड़े महात्मा जी को देख के तुरंत खड़े हुए, चौड़ों प्रणाम किए। साधु महात्मा आए हैं। भोजन प्रसाद कराया, रात्रि में सत्संग हुआ। जब सुबह महात्मा जी को जाने को हुआ तो महात्मा जी ने सोचा कि ये भगत की परीक्षा तो लूँ कि असली भगत है नकली भगत है। कभी कभी नकली ख्याति हो जाती है। पूर्व जन्म में अच्छे काम किए हैं तो उसके बदले जस मिल जाता है। तो महात्मा जी ने पूछा कि सेठ जी ये फैक्ट्री किसकी है? बोले महाराज ठाकुर जी की। ठाकुर जी मतलब गोपाल की। अच्छा ये गाड़ियाँ किसकी खड़ी है? बोले ठाकुर जी की। ये सामने भवन किसका बना है? ठाकुर जी का। बच्चे किसके खेलने? बोले ठाकुर जी के। बगीचा किसका? बोले ठाकुर जी का। तो महात्मा जी की बुद्धि चकराने लग गई, सब कुछ ठाकुर जी का, बड़ा जोरदार भगत है। तो सेठ जी ने कहा चलो महाराज ऊपर दूसरे तल्ले मंदिर बना रखा हूँ। किसका मंदिर? बोले ठाकुर जी का। तो जब ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गए तो सेठ जी ने कहा कि ठाकुर जी किसके हैं? बोले ठाकुर जी तो मेरे हैं। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड परान, सब कुछ तेरा तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान इतना ही है कि प्रभु सब कुछ तेरा तू है मेरा। और हम लोगों ने इसको उलट दिया कि सब कुछ मेरा, घर मेरा, मकान मेरा, बेटा मेरा, बेटी मेरी। कितने दिन से और कितने दिन तक रहेंगे? स्वामी माँ ने कहा कि ये कितने दिन से हैं, कितने दिन रहेंगे? तो 100 साल पहले थे नहीं, 100 साल बाद अपने रहेंगे नहीं। तो नकली से संबंध मत जोड़ो, नकली की तो करो सेवा और असली से संबंध जोड़ो। इसी का नाम सत्संग है। अब इसमें किसी मन में कोई बात आए पूछो भाई। ऋषि जी बोलो कोई बात। जो खास खास बातें चली है आज, जो बातें चली है कि भगवान से संबंध जोड़ो और सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, इस विषय में कोई बात पूछो।
बात पूछने से बातें और खुलासा होती है, क्योंकि अपने सब साधक हैं, कोई छोटे बड़े नहीं हैं। एक माइक दो संजय, संजय एक माइक दो। भगवते नमः। भगवते नमः। जैसे अभी आपके श्रीमुख से आया, अभी इसी के बारे में बात करो तो प्रश्न तो कुछ हो रहा है, पर इसी विषय पे चलते हुए अगर आपको हाँ बताओ बताओ ठीक लगे। जैसे आजकल जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको भी हम भगवते नमः कह सकते हैं? बिल्कुल है ही। जब वासुदेव सर्वम है, सब कुछ भगवान है, तो मुसलमान या ईसाई अलग कैसे रहे? नहीं, पर उनको तो ये समझ नहीं है। उनको भले नहीं समझ होगा। बच्चा ये नहीं जानता कि मेरी माँ है, ऊपर से कहता है, ऊपर से कहता है कि मेरी माँ है, परंतु जितनी माँ बच्चे को जानती है उतना बच्चा माँ को नहीं जानता। ऐसे उनको भी भगवते नमः भले बोल के नहीं कहें, बोलने से चिढ़ेंगे, मन ही मन कर लो, उनका भी इच्छा हो। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मान लो हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करे तो? हाँ जी हाँ जी, वही। हाँ जी। प्रश्न तो ये है, प्रश्न तो यही है कि हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करे तो क्या करे? हाँ जी हाँ जी। तो स्वामी महाराज ने कहा कि नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, भजनलाल सोनी जी भजन सुनाते थे कि नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ सबको सब चढ़ाऊं जी। साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीस नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह न लगाऊं जी। शंकर भगवान को सफ़ेद आकड़े का मदार का पुष्प पसंद है, और देवी माता को लाल पुष्प पसंद है। तो साधु ब्राह्मण बन के आओ शीस नवाऊं, पाखंडी आओ तो मुंह न लगाऊं, और चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं। चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं, आतंकवादी बन कर के आओ तो अब लाठी से पूजा करेंगे। ठीक है, परंतु है भगवान ही। ठीक है भगवान ही। हमारी बहन बेटियों को उठा के ले जावे तो क्या हम रक्षा नहीं करेंगे? हाँ। और रक्षा करने में किसी का गला कट जावे तो कट जाए, ठीक है, हमारे दोस्त पाप नहीं लेगा। हमारा उद्देश्य है बहन बेटियों की रक्षा करना। कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग, डांग यानी लाठी दिखाऊं, और घर से बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी। बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कर्न मानो धर धमकाऊं जी। ये जयपुर के आसपास में किसान भाई आए थे वृंदावन में, तो उन्होंने भगवते नमः की बातें पकड़ ली। तो उन्होंने एक प्रोफेसर साहब से बात बताई थी, उनके मित्र हैं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि वो किसान सज्जन अपने खेत में गए तो 2 किलो मिट्टी का ढेला था, तो देख के रोने लगे। ओहो वाह प्रभु, आप तो मिट्टी का ढेला बन करके विराजमान हो, भगवते नमः। और पोते ने, छोटे से पोते ने मोबाइल को पटक दिया तो थप्पड़ लगाए। आदत सुधारने के लिए थप्पड़ तो लगाएंगे, और फिर रोने लग गए। बोले प्रभु हो तो आप ही हो तो आप ही, अब मोबाइल मत पटकना। तो मानने में तो साक्षात भगवान ही हैं, बर्ताव तो अलग अलग करेंगे। चोर रूप से आएंगे तो लाठी लगवाएंगे, परंतु बैर नहीं होगा। बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। विरोध करेंगे, बैर नहीं करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि हम किसी को लाठी लगाएंगे तो बैर हो ही जाएगा। ये प्रश्न आता है कि हम किसी से का विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है। जैसे बच्चा रोटी खा लिया और कहता कि माँ आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती जाए स्कूल। विरोध किया कि नहीं किया? अब माँ के एकदम बैर है, पूछो, माताएं बैठी हैं, माताएं बहनी बैठी, पूछो बैर है? बैर नहीं है। के जितना ही बैर नहीं है।
आपने गुस्से में आके पड़ोसी को चाकू दिखा दिया, अब वो थाने में शिकायत कर दिया, थाने वाले आपको बुला लिए और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं और कहते पहले 1 लाख रुपया जमा करो तो हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे, 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले फार्म भी भरवा लूँगा, मन्ने जिन्हें कुल जिम्मेदारी तुम्हारी है। और हाथ काटते समय बैर है क्या? बताओ ऋषि जी। के जितना ही बैर नहीं है, हितैषिता भरी है। किसका यदि ऑपरेशन नहीं करेंगे, हाथ नहीं काटेंगे, पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाएगा, मर जाएगा। तो विरोध करो, गलत चीज़ का विरोध करो, भीतर से उनका भी हित चाहो। दांत से कभी जीभ कट जाती है तो क्या पत्थर लेकर के दांत को तोड़ देते हैं क्या? बोलो नहीं। तो अपने ही हैं वो, अपने भाई हैं वो, उनसे गलती हो रही तो सुधार करेंगे, साम दाम दंड भेद से सुधार करेंगे, परंतु अहित नहीं चाहेंगे, अहित नहीं चाहेंगे। देखो एक बात याद आ गई, सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा, ये स्वामी महाराज बात सुनाते थे, सत्संग हो रहा था, श्री जयदयाल जी गोंदका जी सत्संग करा रहे थे, तो समाचार आया कि जिन्ना मारा गया, जिन्ना मारा गया। तो कई लोग ताली बजा दिए। तो सेठ जी श्री जयदयाल जी गोंदका जी बोले खबरदार, किसी के मरने पर खुशी नहीं मनानी चाहिए, नहीं तो मारने में आप हेतु बन गए। तो लोगों ने कहा कि महाराज जब राक्षस मरते थे तो देवता लोग नगाड़े बजाते थे। बोले देवता थे वो, संत नहीं थे, वो देवता थे, संत नहीं थे। तो जो संत होते हैं किसी के मरने पर खुशी नहीं मनाते। तो बर्ताव तो अलग अलग करना है, मानने में आंख मूंद के मानो सब भगवान हैं। अब कोई ऑफिस में है, कोई गलत काम करता है तो उस पर क्या जुर्माना नहीं लगाएंगे, उसको दंड नहीं देंगे, पनिशमेंट नहीं देंगे? है भगवान ही, भीतर से उसका हित चाहेंगे। बोलो समाधान नहीं हुआ तो बोलो। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, जे थे जैसा रूप बनाओ सपु सब चढ़ाऊं जी। है भगवान ही। माताओं बहनों कोई बात पूछो भाई। यहाँ के लोगों में रुचि नहीं है, बहुत थोड़ी रुचि है। अगर रुचि होती तो सुबह इतनी सर्दी नहीं है अभी, यहाँ तो खचाखच भीड़ आनी चाहिए, ऐसी बातें मिलेगी? पूरा जीवन निकल जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। कभी सुना कि तवा भगवान, चूल्हा भगवान, चिमटा भगवान, गिलास भगवान, कटोरी भगवान सुना? हमने नहीं सुना था, 40 साल से हम जुड़े, हमको भी नहीं पता था। तो ये महापुरुषों की खोज है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, खुले नेत्रों का ध्यान है, सब परमात्मा है, परमात्मा ही बने। किसी मार्ग से चलो, कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, यहाँ तक पहुँचना है कि सब रूपों में परमात्मा ही है। तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि भाई रास्ता पकड़ के चलोगे तो लंबा रास्ता है, परंतु ठेठ वही पहुँच जाओ कि सब परमात्मा है। आसाम में गया था ऋषि, तो शिव सागर एक स्थान है। तो एक सज्जन मिले, बोले कि हमारे पूर्वज आए थे कैथल से, दादा परदादा कोई आए थे। तो कैथल हरियाणा में पड़ता है। तो कैथल से पैदल चल के आए थे तो 4 महीने लगे थे। 4 महीने कैथल से शिव सागर आए, 4 महीने पैदल चले थे। अब सोचो कितनी कठिनता सही होगी। 4 महीने क्या खाए होंगे, कहाँ ठहरे होंगे, कैसी सुविधा। परंतु आज कोई जाना चाहे तो 4 महीने लगेगा क्या? 2 दिन में पहुंच जाओ, 1 दिन पहुंच गए हो, 4-6 घंटे में पहुंच जाओ। तो जैसे जानकार लोगों ने नए नए खोज किए, नए नए आविष्कार किए, ऐसे स्वामी महाराज ने कहा कि हमारी बातें नई खोज है। अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। महाराज जी ने कहा अब भी इसी क्षण सबके सब दुर्लभ आत्मा बन जाओ।
अब भी इसी क्षण सब के सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। महाराज जी से पूछा गया कि सुगम से सुगम मार्ग क्या है, तो महाराज ने कहा सुगम से सुगम मार्ग ये है कि पेड़ के रूप में प्रभु आप ही हो, मछली के रूप में आप ही हो, हाथी के रूप में आप ही हो, सुअर के रूप में आप ही हो, गधे के रूप में आप ही हो, लाइट के रूप में आप ही हो, पंखे के रूप में आप ही हो। एक गांव में मैं सत्संग कराया तो खेती बाड़ी करने वाले पता नहीं पढ़े लिखे थे कि बिल्कुल अंगूठा छाप। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमें ये समझाओ, सरल भाषा में समझाओ कि सबको भगवान कैसे माने। तो उनके दरवाजे पर आम का पेड़ था। तो हमने कहा कि आपका बेटा छोटा सा है, वो कह रहा है पिताजी आम का पेड़ है और आप क्या कहोगे। तो वो कहेंगे कि महाराज मैं तो ये कहूँगा कि 3 साल पहले 2 किलो आम लाया था बाजार से और खा करके खेत में गुठली गाड़ दिया, तो ये गुठली है पेड़ नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। अब बेटा कहेगा कि पिताजी ये तो आम का पेड़ है, मोटा तना है, करोड़ों पत्ते हैं, हजारों आम लटके पड़े हैं, गुठली का गुठली दिखाओ। आप दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। परंतु पिताजी को विश्वास है कि ये तो गुठली ही है, गुठली सर्वम। ऐसे भगवान गीता में कहते बीजम माम सर्वभूतानां विद्यपार सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। संपूर्ण चीज़ों का बीज मैं हूँ, जगत का बीज मैं हूँ। तो जब जगत के बीज भगवान ही हैं, ये जगत साक्षात भगवान ही है, साक्षात भगवान हैं। दिल्ली में एक सज्जन बोले कि लकड़ी का सिंहासन है, इसको हम भगवान कैसे माने। चलो चेतन चेतन को भगवान मान लेंगे, जड़ को कैसे माने, पंखे कैसे भगवान माने। तो हमने कहा चलो लकड़ी कहाँ से आई, बोले पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया, बीज से। और बीज, भगवान ने कहा सबका बीज मैं हूँ। तो सिंहासन के रूप में साक्षात भगवान हैं, जगत के रूप में साक्षात भगवान हैं। अब इसमें तर्क करेंगे तो बात नहीं पकड़ में आएगी, ये तो विश्वास का मार्ग है। महाराज जी कहते अंग्रेजी के मास्टर से कोई संस्कृत के विद्वान पढ़ने के लिए गए कि विदेश में जाएंगे कथा करने, थोड़ी अंग्रेजी भी आ जाए। तो बोले कल से आओ, मैं अंग्रेजी सिखा दूंगा 2 महीने में। तो गए पढ़ने के लिए, तो 2 लाइन खींच के ऐसे लाइन खींच दी, बोले बोलो ए। तो उन्होंने कहा देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, आचार्य की पढ़ाई किया हूँ, पहला अक्षर ए होता ही नहीं, दूसरा अक्षर बताओ, बोले बी। अरे क ख ग च छ ज य ब बा बी, कितने बाद भी आता है, दूसरा नंबर बी होता ही नहीं। तो अंग्रेजी के मास्टर हाथ जोड़ लिए कि मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाऊँगा, हम जैसे कहें हमारे हाँ में हाँ मिलाओ, तब तो बात सीख, अंग्रेजी भाषा जान जाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। तो महापुरुष जो कहते हैं उन बात को आंख मूंद करके मान लो। बोलो गिरधर गोपाल की। ठीक है, अब सब लोग 5